क्या आप जानते हैं कि आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर को ब्रिटेन सरकार जल्द ही बैन करने जा रही है। दरअसल ब्रिटेन के होम मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने सुन्नी इस्लामी राजनीतिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर पर बैन लगाने की प्रोसेस शुरू कर दी, क्योंकि ये संगठन यहूदी विरोधी है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि कई देश पहले से ही इसे आतंकी संगठन मानते हैं। ये ग्रुप बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, पाकिस्तान के साथ साथ कई एशियाई और अरब देशों में बैन है। अब ब्रिटेन भी इस संगठन को आतंकी ग्रुप के तौर पर नामांकित करने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है इजराइल के हमास के हमले के बाद संगठन के एक्टिविटीज। हिज़्ब उत तहरीर ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में यहूदियों के खिलाफ कई रैलियां निकाली हैं। दरअसल इस संगठन के विचार बड़े हैरान कर देने वाले हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिज़्ब उत तहरीर इस्लामी कानून के तहत पूरी दुनिया में खलीफा शासन स्थापित करने की बात कहता है। ऐसा शासन जिसमें करेंसी के तौर पर सोने के सिक्के चले और महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की इजाजत ना हो। ये संगठन मुसलमानों को एक शासक के अधीन एकजुट करना चाहता है। इस संगठन पर बैन लगाने के ब्रिटेन सरकार के प्रस्ताव पर संगठन ने दावा किया है कि वह हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन हाल की घटनाओं के कारण ब्रिटेन ने इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ये संगठन 1953 में बना था और इसका हेडक्वार्टर लेबनान में है। लेकिन यूके के होम मिनिस्टर का कहना है कि ये ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 30 देशों में ऑपरेट होता है। संगठन का मानना है कि मुस्लिम देशों को खुद एक खलीफा के शासन में आना चाहिए और सेना के जरिए अपना विस्तार गैर मुस्लिम क्षेत्रों तक करना। ये समूह पूरी तरह से लोकतंत्र का विरोध करता है। उनका मानना है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं खलीफा शासन के तहत ही आती है। इसके संविधान में कहा गया है कि इस विश्व व्यवस्था की मुद्रा सोने और चांदी तक ही सीमित रहनी चाहिए। साथ ही शादी में ऐसी शर्तें जोड़ने की बात कहता है जिससे पत्नी अपने पति की आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो। यही कारण है कि कई देशों ने पहले ही संगठन को बैन कर रखा है।